इलाज.com में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्वाइन फ्लू की। स्वाइन फ्लू है जानलेवा, इससे बचने के लिए अपनाएं ये तरीके। स्वाइन फ्लू एक वायरल बुखार है जो कि वायरल से फैलता है। इन्फ्लुएंजा यानी फ्लू वायरस के अपेक्षाकृत नए स्ट्रेन इन्फ्लुएंजा वायरस ए से होने वाला इन्फेक्शन है। इस वायरस को ही H1N1 कहा जाता है। यह वायरस बारिश की वजह से और भी घातक हो जाता है। वातावरण में नमी के कारण यह वायरस और भी तेजी से फैलने लगता है। अप्रैल 2009 में इसे सबसे पहले मैक्सिको में पहचाना गया था। तब इसे स्वाइन फ्लू इसलिए कहा गया था क्योंकि सुअर में फ्लू फैलाने वाले इन्फ्लुएंजा वायरस से ये मिलता जुलता था। यही वजह है कि मौसम के बदलते ही इनके मामले बढ़ने लगते हैं। मौसम खराब होने के साथ ही स्वाइन फ्लू से होने वाली मौतें भी बढ़ रही हैं। इसके इन्फेक्शन ने 2009 और 2010 में महामारी का रूप ले लिया था, लेकिन WHO ने 10 अगस्त 2010 में इस महामारी के खत्म होने का भी ऐलान कर दिया था। स्वाइन फ्लू के लक्षण। स्वाइन फ्लू के लक्षण भी सामान्य इन्फ्लुएंजा जैसे ही होते हैं। नाक का लगातार बहना, छींक आना, फक, कोल्ड और लगातार खांसी, मांसपेशियों में दर्द या अकड़न, सिर में भयानक दर्द, नींद न आना, ज्यादा थकान, दवा खाने पर भी बुखार का लगातार बढ़ना, गले में खराश का लगातार बढ़ते जाना। स्वाइन फ्लू के कारण। स्वाइन फ्लू का वायरस हवा में ट्रांसफर होता है। खांसने, छींकने, थूकने से वायरस सेहतमंद लोगों तक पहुंच जाता है। शुगर इन्फ्लुएंजा आमतौर पर सुअरों में पाया जाता है। यह H1N1 वायरस मानव में सुअर के साथ अधिक संपर्क में रहने के कारण मानव शरीर में आ जाता है। यदि सुअर का मांस ठीक तरह से पकाकर नहीं खाया गया तो H1N1 वायरस, जिसे स्वाइन फ्लू कहते हैं, मानव शरीर में फैल जाता है। मानव शरीर में H1N1 वायरस के प्रति प्रतिरोधक सहमत बहुत कम होती है, इसलिए ये जानलेवा बन चुका है। यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। H1N1 वायरस वायु के जरिए फैलता है। अगर ये किसी कठोर जगह गिरा तो 24 घंटे जिंदा रहता है और अगर किसी तरल जगह गिरे तो 20 मिनट तक जिंदा रहते हैं। स्वाइन फ्लू से बचाव के लिए ज़रूरी है कि 5 साल से कम उम्र के बच्चे, 65 साल से ज़्यादा उम्र के बुजुर्ग और गर्भवती महिलाएं, जिन लोगों को निम्न में से कोई बीमारी है, उन्हें ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। जैसे किसी को फेफड़ों, किडनी या दिल की बीमारी हो, मस्तिष्क संबंधी न्यूरोलॉजिकल बीमारी मसलन कमज़ोर प्रतिरोधक क्षमता वाले लोग, डायबिटीज़, ऐसे लोग जिन्हें पिछले 3 साल में कभी भी अस्थमा की शिकायत रही हो या अभी भी हो, ऐसे लोगों को फ्लू के शुरुआती लक्षण दिखते ही डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। बच्चों में बुखार या बढ़ा हुआ तापमान होने पर डॉक्टर से संपर्क करें। यदि बच्चा अत्यधिक थकान महसूस करे तो उसे डॉक्टर को दिखाएं। वयस्कों को बहुत जल्दी सांस लेना या सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। छाती या पेट में दर्द या भारीपन होना भी स्वाइन फ्लू का लक्षण हो सकता है। साफ सफाई का ध्यान रखा जाए और फ्लू के शुरुआती लक्षण दिखते ही सावधानी बरती जाए तो इस बीमारी के फैलने के चांस ना के बराबर हो जाते हैं। स्वाइन फ्लू से बचाव के लिए ख्याल रखें कि जब भी सांस या छींक आए, रुमाल या टिश्यू पेपर यूज करें। इस्तेमाल किए मास्क या टिश्यू पेपर को ढक्कन वाले डस्टबिन में फेंकें। थोड़ी देर में हाथ को साबुन और पानी से धोते रहें। लोगों से मिलने पर हाथ मिलाने, गले लगने या चूमने से बचें। फ्लू के शुरुआती लक्षण दिखते ही अपने डॉक्टर से संपर्क करें। अगर फ्लू के लक्षण नजर आते हैं तो दूसरों से 1 मीटर की दूरी पर रहें। फ्लू के लक्षण दिखने पर घर पर रहें। ऑफिस, बाजार, स्कूल न जाएं। बिना धुले हाथों से आंख, नाक या मुंह छूने से परहेज करें। स्वाइन फ्लू का इलाज। स्वाइन फ्लू को रोकने का बड़ा उपाय है, हालांकि इसका इलाज भी अब मौजूद है। आराम करना, खूब पानी पीना, शरीर में पानी की कमी न होने देना इसका सबसे बेहतर है। शुरुआत में पैरासीटामोल जैसी दवाएं बुखार कम करने के लिए दी जाती हैं। बीमारी के बढ़ने पर एंटीवायरल दवा ओसेल्टामिविर, टेमीफ्लू और जनामिविर, रिलेंजा जैसी दवाओं से स्वाइन फ्लू का इलाज किया जाता है, लेकिन इन दवाओं को कभी भी खुद से नहीं लेना चाहिए। वैसे सर्दी जुकाम जैसे लक्षणों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली तुलसी, गिलू, कपूर, लहसुन, एलोवेरा, आंवला जैसी आयुर्वेदिक दवाइयों का भी स्वाइन फ्लू के इलाज में बेहतर असर देखा गया है। सर्दियों में इन्हें लेने से वैसे भी जुकाम 3 फीट की दूरी पर रहता है और स्वाइन फ्लू के वायरस से बचने के लिए भी इतने ही फासले की ज़रूरत होती है।